स्नेल म्यूसिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्नेल का सिक्रीशन होता है, एक वो जो सब्सटेंस उसकी बॉडी में से सिक्रीट करता है, वो अब स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो भी एक इंग्रेडिएंट बन चुका है। कोई एक ब्रांड अगर वो स्नेल म्यूसिन को लेके आ रहा है तो वो बाकी और दुनिया से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। यार एसिड थोड़ी हम अपनी स्किन पे यूज करेंगे, बट आप एक चीज समझ लीजिए, एसिड ये वो एसिड नहीं है जो आपके ऐसे आपका बर्न कर देगा या कुछ भी कर देगा। ऑब्वियसली अगर इनका कंटेंट बहुत एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो स्किन को आपकी नुकसान भी पहुंचाए, डैमेज भी कर सकते। मेरे पास डिफरेंशिएट करने के कुछ तरीके, या तो आप पैकेजिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आप इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मतलब ब्रांड्स ने अडॉप्ट की हैं, लेकिन वो इतनी खराब हैं कि लोग उसमें सवाल कर ही नहीं पा रहे। लोग उनकी बातों को मान करके दूसरे ब्रांड से सवाल करते हैं, हाय इसमें तो आपके प्रोडक्ट में ये है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हेयर लॉस की भी बात करें, एंड उसकी बहुत ऑडियंस है, बहुत ज्यादा, एक ऑडियंस सामने बैठ के वो दिखाई इसलिए तो टोपी रखी हुई है और इसमें मूर्ख बनाने वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। यही तो हमें क्लियर करना है। मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें बड़े से बड़े ब्रांड्स भी बहुत ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। आपका प्याज का तेल लगा के कुछ भी नहीं होने वाला, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो प्याज आज एक हॉट ट्रेंडिंग कीवर्ड हो गया, इसीलिए वो बिक रहा है। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल सभी के। तो सबका वेलकम करते हैं हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है किंग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज बात कर लेते हैं कि किंग क्या चीज़ है और इसमें हम क्या बेसिकली करने वाले हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय मल्होत्रा और वैसे मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ। मेरे चैनल का नेम है जर्नीज भी देखे, अगर आपने कहीं देखा हो पहले तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वैसे मैं ट्रेन जर्नीज, बस, फ्लाइट्स, अलग अलग ट्रैवल के ट्रांसपोर्टेशन को मैं कवर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि किंग क्या चीज़ है और हम किंग को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं अभिनव भाई, और अभिनव भाई हेलो, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। तो एक बार आप बता दें ऑडियंस को कि किंग क्या चीज़ है बेसिकली। तो अक्षय, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग काफ़ी समय से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि एक कोलैबोरेशन में हम लोग, जो हमारी बेसिक लाइन है दैट इज़ स्किन केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की, ब्रांडिंग की, एंड टुवर्ड्स हेल्पिंग द ब्रांड्स इन द मार्केटिंग फील्ड एज वेल। तो उसमें हम लोग काफ़ी देर से बातचीत कर रहे थे कि हम लोग कुछ एक कोलैबोरेशन में कोई ऐसी चीज़ को लाया जाए जिसमें हम लोग ऑथेंटिकली अपने आप को कुछ प्रूव कर सकें। करेक्ट। तो किंग एक ब्रेन चाइल्ड है। ब्रेन चाइल्ड वो मेरा इसलिए है क्योंकि मैं आज की डेट में जो मार्केट को देखता हूँ, जो ब्रांड्स को देखता हूँ, जो प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, उनसे रिलेटेड मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन वो ये है कि कौन से ब्रांड अच्छा कर रहे हैं, कौन से उनके प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से ब्रांड्स हैं जो लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, बिल्कुल, या कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक्चुअली बात ये थी कि मैं ट्रैवलिंग करता था ना, तो मेरे को पता लगता था, मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स देखता भी था। जैसे कि आपको मैं बता ही देता हूँ कि मान लो नीम का कोई प्रोडक्ट हो गया, तो बेसिकली हमें बैकएंड में पता नहीं क्या उसमें नीम ही डाला हुआ असलियत में। तो हम वैसे ही प्रोडक्ट्स, देखो हमारे ब्रांड्स भी हैं विनय भैया के, तो कुछ ब्रांड्स वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक चैनल बनाए जिसपे हम बेसिकली किंग की एक बार फुल फॉर्म बता दो सबको। तो किंग का जो पार्ट है उसमें 3 पार्ट्स हैं, दैट इज के, वाई and ING. K stands for no, knowledge का no. And Y stands for your, यानी लोग, यानी कि आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं और जो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं। एंड फिर आ जाता है ING, that stands for ingredients, right? So this is King, know your ingredients. क्या बात है। अब इसके अंदर जो मेन, जो अभी सिंस आपने एक नीम की एक बात छेड़ी दी है जी, तो नीम को मैं एक इंग्रेडिएंट मान लेता हूँ। सब लोग उसको एक इंग्रेडिएंट मान लेते हैं स्किन केयर का। आई एम श्योर लोग उसको पिंपल्स, एक्ने से रिलेट कर देते होंगे, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये सवाल भी है और मेरा ये एक लोगों को अवेयर करने का, जागरूक करने का तरीका भी है कि क्या आपने कभी सोचा है कि नीम जो प्रोडक्ट्स के अंदर है वो एक्चुअली में क्या काम कर रहा है, या वो सिर्फ एक स्टोरी इंग्रेडिएंट है। करेक्ट। क्या एक्चुअली में जो आपके प्रोडक्ट के अंदर नीम है वो नीम है भी या नहीं। नहीं, ये
क्या वो प्रोडक्ट वो काम कर भी रहा है या नहीं। सो द एजेंडा इज कि हमें जानना है कि जो इंग्रेडिएंट है वो असल में है क्या, काम क्या कर रहा है, या वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। तो आपने थोड़ा सा आपको आइडिया लगी गया कि हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम पे हम लोगों को जो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वो ये कि हम लोग किस नेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है लोगों के लिए कुछ टेक से रिलेटेड वर्ड साउंड करे, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम स्किन केयर की हमारे को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल पिंपल्स एक प्रॉब्लम है, एक्ने एक अलग प्रॉब्लम है। लोग अक्सर इसको कंफ्यूज भी कर देते हैं। मैं खुद हो गया था अभी ये क्या हो गया था। हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एजिंग एक प्रॉब्लम है। हालांकि एंटी एजिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब एंटी एजिंग का मतलब क्या हो सकता है, आप खुद ही समझो कि हम लोग किसी को जवान थोड़ी कर देंगे। करेक्ट। एक प्रॉब्लम एजिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है, हाइड्रेशन का एक प्रॉब्लम हो सकता है, पिगमेंटेशन एक अलग प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस एक अलग प्रॉब्लम है, सन प्रोटेक्शन एक अलग फील्ड है। मीन्स सनबर्न को हम लोग यूजुअली तो रिलेट करेंगे मतलब एक डरमैट के लिहाज से, लेकिन सन प्रोटेक्शन को हम लोग एक जॉनरे ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके। अलॉन्ग साइड मतलब ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना है। करेक्ट। अगर कोई मेंस ग्रूमिंग के लिए आ रहा है और वो सिर्फ ये चीज़ कहेगा कि जी मुझे नीम का फेस वॉश दे दो या चारकोल का फेस वॉश दे दो, तो बेसिकली आप सिर्फ एक जनरल कैटेगरी ऑफ मार्केट के अंदर ही घुस रहे हैं। करेक्ट। और जनरल कैटेगरी ऑफ मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है। तो एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एज अ मार्केटर मैं हमेशा ये चीज़ को सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ट्रैफिक में मत घुसें। अगर आप जनरल प्रोडक्ट्स ही बनाते रहेंगे और आप विदाउट कंसिडरिंग कि हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट हेडिंग एनीवेयर। हम लोग सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत सेलर्स हैं, जहां पे ऑलरेडी बहुत ब्रांड्स हैं। मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ आजकल, मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहे हैं। वही ब्रांड देख लेते हैं, अरे ये नीम फेस वॉश, दूसरा उठा लो ये नीम फेस वॉश, मतलब कॉमन चीजें बन रही हैं। तो अगर आपको मार्केट में उतरना है तो कुछ यूनिकनेस लेकर आने पड़ेगी। तो चाहिए ना। करेक्ट। आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मेरे पास डिफरेंशिएट करने के कुछ तरीके हैं। या तो आप पैकेजिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आप इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड है, जैसे कि हम लोग स्नेल म्यूसिन की बात करते हैं। स्नेल म्यूसिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्नेल का सिक्रीशन होता है, एक वो जो सब्सटेंस उसके बॉडी में से वो सिक्रीट करता है, वो अब स्किन केयर इंडस्ट्री को के अंदर आ रहा है। ठीक है, वो भी एक इंग्रेडिएंट बन चुका है। तो आप समझिए, अब कोई एक ब्रांड अगर वो स्नेल म्यूसिन को लेके आ रहा है तो वो बाकी और दुनिया से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। करेक्ट, बिल्कुल। या अगर हम लोग बात करें पैकेजिंग में, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मान लीजिए वाओ, मामा अर्थ जैसे ब्रांड आए, उन्होंने क्या किया, फेस वॉश के लिए वो फोमिंग ब्रश वाला लेकर आए, तो वहां उन्होंने अपने आप को पैकेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया। ठीक है। और कितने ब्रांड्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स जो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक व्लॉगर हैं, आप खुद एक व्लॉगर हैं, आपको पता है कि आप जर्नीज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो आपका जो कंटेंट है वो जर्नीज के अराउंड रिवॉल्व रहता है। और वो मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट जर्नीज हो सकती हैं। वो ट्रेन की भी हो सकती है, वो गाड़ी की भी हो सकती है, वो प्लेन की भी हो सकती है, वो शिप की भी हो सकती है, वो बस की भी हो सकती है, वो घोड़ा गाड़ी की भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां मुझे यूनिक दिखेगा वो मुझे करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मुझे अगर मेरे व्यूअर्स को दिखाना है, आप भी बेसिकली यू आर मार्केटिंग, राइट? बिल्कुल। तो आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो एक स्पेशल कैटेगरी में। हो सकता है कि आपके कंपटीशन में कुछ ऐसे व्लॉगर्स हों जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की व्लॉगिंग करते हो, बहुत हैं, करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ बस की करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि प्लेन्स की करते हैं। बट यू आर टेकिंग एवरीथिंग
along in that area, right? मेन एम यही है, अगर जर्नीज रखा है तो हमें कुछ यूनिक लेकर आना पड़ेगा। देखो बेसिकली हम बात इसलिए कर रहे हैं, जो आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको हमारा मोटिव यही है कि आपको पता है अगर आप मार्केट में उतरना चाह रहे हैं, ये मार्केट कैसे वर्क करती है। बेसिकली तो हम ये जान रहे हैं कि ये मार्केट कैसे वर्क करती है, बैकएंड पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभिनव भैया ने बताया कि अगर आपको अपना ब्रांड लेकर आना है तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोडक्ट कैटेगरी हम कैसे चॉइस करें तो हमने डिस्कस किया। तो मेन टॉपिक एक बार आज का जो पॉडकास्ट का जो टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया था कि अपना डार्क सर्कल्स और अंडर आई पफीनेस के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली डार्क सर्कल्स और अंडर आई पफीनेस दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं? हमें समझना पड़ेगा कि स्किन केयर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्किन केयर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की बात कर रहा था, तो मैंने यही चीज़ को स्किप कर दिया जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, दैट इज डार्क सर्कल्स एंड अंडर आई पफीनेस। करेक्ट जी। तो ये एक वो प्रॉब्लम है जो आम दुनिया में बहुत लोग फेस करते हैं, एंड वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रीजंस बिहाइंड दैट, अनटाइमली सोना, राइट, एंड स्क्रीन टाइम का इतना ज़्यादा होना। तो all these issues, all these factors create this under eyes का इशू क्रिएट करते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी एक सब्सटेंस से बनी हुई है और उसका नाम है वाटर, राइट? 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, करेक्ट। तो अब उस वाटर को हमें समझना पड़ेगा कि वाटर हमारी आईज और आईज के नीचे भी है, पूरे फेस में है, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो, समझ लीजिए आप मान लीजिए स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या अपना लैपटॉप वगैरह आप वर्किंग कर रहे हैं, उस समय आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी जो आइज़ है उनको आराम नहीं मिल रहा है, और वाटर हमारी बॉडी को रीजनरेशन में लेकर आती है। अब जब हम लोग इतना स्क्रीन टाइम लेते हैं या हम लोग इतना ज़्यादा मार्केट, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कितनी सारी डस्ट का इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन इफेक्ट्स हैं, सब कुछ है, राइट? ये सारे रीज़न मिलके वो चीज़ को, आपका प्रॉब्लम को पंप अप कर रहे हैं। उसको कवर अप कैसे किया जाए जी? उसको कवर अप करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन सबसे पहला है पानी। अच्छा जी। यानी आपके प्रोडक्ट का जो बेस होना चाहिए वो पानी होना चाहिए। पानी ही उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन बनेगा, राइट? अब पानी के साथ अकेले पानी ने पूरा सही नहीं करना है, पूरा उसे रिजॉल्व नहीं बिल्कुल करना सही। है। तो पानी के साथ, पानी सिर्फ एक कैरियर है, एक माध्यम है आपके अंडर आइज के इशू को रिपेयर करने, राइट? अब उस रिपेयर के प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट। बहुत से लोग, हम लोग देखिए, हमें भी नहीं पता होता, देखो नहीं पता होता, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन उस चीज़ के लिए अब इंग्रेडिएंट्स उसके लिए क्या स्पेसिफिक हो सकते हैं। पानी, मैंने आपको बताया माध्यम हो गया, पानी ने स्किन में पेनिट्रेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको रिपेयर करने का अपना प्रोसेस चालू करेगा। अब पानी को बूस्ट जो करेगा, जो इंग्रेडिएंट बूस्ट करेगा, वो होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, यस, हाइलुरोनिक एसिड। बहुत से लोग इसे मिसप्रोनाउंस भी करते हैं, जो नहीं भी प्रोनाउंस करते हैं वो उसे हाइड्रोलिक बोल देंगे, हाइड्रोनिक या कुछ भी, मतलब एक जनरल टर्म में कुछ भी कह सकते हैं। उस चीज़ का कोई ऐसा नहीं, कोई हम लोग मजाक उड़ाएं या कुछ भी, करेक्ट। लेकिन कंज्यूमर्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। हमारा मेन मोटिव भी यही है ना, अगर हम ये किंग में बात यही कर रहे हैं कि बैकएंड में कौन सा इंग्रेडिएंट बेसिकली वर्क करता है। हम तो ये कर लेते कि यार मेरे तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, मैं तो सोया नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई क्या करूं भाई, मैंने तो ऐड देखी थी यार, ये क्रीम काम कर देगी, लगा लिया, रात में वर्क कर रही है, बट बैकएंड में हमें नहीं पता उसके अंदर एक्चुअली में क्या डाला हुआ है। तो बेसिकली किंग चैनल का जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर को अवेयर करना। बिल्कुल। कंज्यूमर, व्यूअर, इवन ब्रांड्स, हम तीनों जॉनरेस को, तीनों कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हैं, और इसमें इसी चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। किंग का जो नाम है वो आपको पता ही है, दैट मीन्स नो योर इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट क्या काम करेगा, अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। डार्क सर्कल्स और पफीनेस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब डार्क सर्कल्स के मैंने आपको रीजन बताए कि मान लीजिए आपके वाटर कंटेंट जो है अंडर आइज के नीचे जी, वो जैसे ही कम हो गया तो वो ब्लैकनेस
अच्छा, यहाँ पर ब्लैकनेस आ जाती है। अभी आप समझिए, एक हम लोग, हमारा जो शरीर होता है जी, अब हमारा शरीर पानी से बना है। जो व्यक्ति का जिसका देहांत हो जाता है या जो अपना शारीरिक दुनिया छोड़ देता है, ठीक है, अब जो शरीर रह गया, अगर वो रह गया ऐसे ही रह गया तो वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल। कारण है बिकॉज अब उस शरीर में पानी नहीं जा रहा। उसी चीज को अगर हम लोग अपने अंडर आइज से एक बार के लिए रिलेट करके देखें तो यहाँ अगर पानी नहीं जाएगा या पानी जितना जरूरी है उतना नहीं जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कालेपन का एक रूप ले लेगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले तो पानी का कंटेंट यहाँ पर पूरा करें। उसको जो पूरा करने का जो जरिया है वो सबसे बढ़िया जरिया सीरम होता है। ओके, सीरम इज वाटर बेस्ड। उसके अंदर 90-95% का जो होता है वो पानी का बेस रहता है। ओके। और जैसे ही हाइलुरोनिक एसिड हम लोग उस सीरम में ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाता है। अब हाइलुरोनिक एसिड को एक मिरेकल इंग्रेडिएंट की तरह देखा जाता है। वो है भी मिरेकल इंग्रेडिएंट। बिल्कुल, देखो जो अपने जो कालेपन को दूर कर रहा है, हेल्प कर रहा है बेसिकली। यार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, मेरे को खुद नहीं पता लगता, और ये हम बातें कर रहे हैं ना, इससे मेरे को भी जानने को कुछ चीज़ें आपसे मिल रही हैं। एग्जैक्टली। तो अब हाइलुरोनिक एसिड मैंने आपको बताया कि मिरेकल इंग्रेडिएंट है, वो इसीलिए बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने अंदर पानी 1000 गुना ज़्यादा स्टोर करके हेल्प कर सकता है पानी को सस्टेन करने के लिए। ओके। अब अगर आप किसी सतह के ऊपर पानी रखेंगे, मान लीजिए अगर आपने अपने हाथों के बैक साइड पे पानी को रखा, तो ये ऐसा तो है नहीं ये लंबे समय के लिए टिक जाएगा, स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छी बात है, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन हमें चाहिए कि वो इस सतह के ऊपर भी टिका रहे। ओके। वो टिकने के लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत जरूरी है भाई। क्या बात है। ठीक है। अब इसके साथ जो मेन और हम लोग किन इंग्रेडिएंट्स को प्ले कर सकते हैं जी, ठीक है। अब प्ले एक हो गया, देखिए बहुत से गिमिक्स और मार्केट में ये चीज़ें चलती हैं और इस चीज़ का कोई अंत भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, बट हम अपने माध्यम से मीन्स हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू अवेयर करना चाह रहे हैं कि लोग उस चीज़ को समझें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ ज़रूरी है। राइट। अब उसके साथ हम लोग जिन इंग्रेडिएंट्स को प्ले करेंगे सिर्फ बताने के लिए है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं, बट उसमें हम लोग AHAs BHAs का भी एक रोल अडैप्ट कर सकते हैं। AHAs आर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, BHAs आर बेटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। AHAs में आते हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड। अब ये एसिड्स बहुत अच्छे हैं, ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। लोगों को देखिए बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनको छुपा दिया जाता है इंग्रेडिएंट्स में और दिखाया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट तो एलोवेरा है या नीम है या हल्दी है या फलाना ढिमका, जो भी आप समझ लें। लेकिन हमारी मार्केट की ये समझ लीजिए एक दुर्गति है या दुविधा है या समझ लीजिए भी एक बैड लक है कि जो हमारा जो कंज्यूमर है, जो हमारा व्यूअर है, जो मींस बेसिकली ऑल इंडिया जो हम लोग ऑडियंस को इस एक मास मार्केट को हम लोग लेके चलते हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स जल्दी समझ में नहीं आते हैं। करेक्ट। उनको AHAs एंड BHAs जिनको समझ में आ जाते हैं, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। दूसरे लोग इनको सोचते हैं हाई एसिड। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के अभी माइंड में आ भी रहा होगा, भाई एसिड यूज कर रहे हो। करेक्ट भाई, वो तो फिर हार्मफुल होगा, ये होगा, माइंड में आता होगा क्योंकि नॉलेज नहीं है हमें उस चीज की, है ना। एब्सोल्युटली। और इस चीज़ को लेके लोगों के मन में ऐसा हो जाता है कि यार एसिड थोड़ी हम अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे। बट आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमारी जितने नेचुरल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं या दही भी खा रहे हैं या कुछ भी होता है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सम नेचुरल एसिडिक सब्सटेंस। एसिड ये वो एसिड नहीं है जो आपके ऐसे आपका बर्न कर देगा या कुछ भी कर देगा। ऑब्वियसली अगर इनका कंटेंट बहुत एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो स्किन को आपकी नुकसान भी पहुंचाता है, डैमेज भी कर सकता है। लेकिन तभी तो एक स्टेबल फॉर्मुलेशंस का एक रोल आ जाता है। स्टेबल फॉर्मुलेशंस का जो रोल है उसके अंदर ऑब्वियसली इनका जो कंटेंट होता है वो एक दायरे में होता है, एक सीमित दायरे के अंदर ही चलता है, ठीक है, जो कि हर किसी की स्किन को सूटेबल रहे। प्लस इसके अंदर जैसे मैंने बताया 90 to 95% पानी होता है, तो ऑब्वियसली वो उसे
डाइल्यूट भी कर देता है। उसका जो खराब होने वाला इफेक्ट था वो अपने आप क्लियर आउट हो जाता है। तो अब वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। तो जैसे मैंने बताया, हाइलुरोनिक एसिड इज द मिरेकल इंग्रेडिएंट फॉर वाटर रिटेंशन। तो वो आपकी अंडर आइज की इशू में हेल्प करेगा, क्योंकि वो वहां पर वो पानी तो पहुंच ही रहा है, अब पानी को टिकने के लिए वो एक मौका भी दे रहा है। बहुत अच्छे हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हम लोग और एक डिटेल वीडियो भी आगे आपको बताते रहेंगे। देखो अभी तो महज शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे और आपको बैकएंड में बताएंगे कि क्या हर एक प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, जैसे SPF 50 होती है क्रीम, और बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। आप जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, क्या उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और क्या इंग्रेडिएंट का क्या वर्क है, वो सब कुछ हम आने वाले टाइम्स में भी जानेंगे। एब्सोल्युटली। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग हाइलुरोनिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी डिफरेंट तरह के आते हैं। ओके। हर किसी का अपना अपना एक रोल रहता है। कुछ 1000 kDa 1500 kDa वाला आता है, 5 to 10 kDa वाला आता है, 1 kDa वाला आता है। मतलब इस अलग अलग तरह के हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। उनका अपना स्किन में पेनिट्रेशन का लेवल एक अलग अलग होता है। उनके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उनके वो हाइलुरोनिक एसिड इट्स अ मिरेकल इंग्रेडिएंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक चीज मेरे को जैसे अब अगला क्वेश्चन आ रहा है इसी चीज में कि जैसे कोई कहता है यार ये तो मेरे जेनेटिक की इशू हो रहा है, तो क्या जेनेटिक कुछ ऐसा होता है या मतलब सिर्फ लैक ऑफ स्लीपनेस या फिर कुछ मतलब हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से, हम जो गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से ही होता है? सी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे ये इशू बचपन से है तो हम लोग उसे जेनेटिक मानेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरा तो 25 साल 30 साल की उम्र तक बिल्कुल सही था, अब वो ऐसा हो रहा है और उसको आप रिलेट कर रहे हैं कि जी मेरे तो जेनेटिक्स में ऐसे था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं नहीं मानूंगा। वो उसका कारण यही है कि आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हेयर लॉस की भी बात करें, अब हेयर लॉस भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत मैसिवली समझा जाता है, माना जाता है, एंड उसकी बहुत ऑडियंस है, बहुत ज्यादा। एक ऑडियंस सामने बैठ के वो बताइए दिखाई नहीं, इसलिए तो टोपी रखी हुई है। तो चलिए, ये तो मजाक की बात रही, बट इसको भी काम करेंगे हम लोग। जी। बट इस चीज को समझा जाना चाहिए कि, और इसमें मूर्ख बनाने वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। यही तो हमें क्लियर करना है लोगों को। मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें बड़े से बड़े ब्रांड्स भी बहुत शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका प्याज का तेल लगा के कुछ भी नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो प्याज आज एक हॉट ट्रेंडिंग कीवर्ड हो गया है, इसीलिए वो बिक रहा है, गेम खेल रहे हैं उसी से। लेकिन अब उसका भी दौर निकल गया है। अभी बीच में आदिवासी हेयर ऑयल का कॉन्सेप्ट आया है जी। मुझे नहीं पता वो भी कितना है कितना नहीं है, ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह कितनी है मार्केट में, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो हम तो क्या करते हैं, स्क्रीन पे या शीशी पे प्याज छपा होता है तो उसको देखकर क्या प्याज है, इसके अंदर तो कुछ होगा। कभी बैक एंड पे पढ़ के नहीं देखा इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज डल रही है ना। एंड देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। इंग्रेडिएंट्स आपको समझने पड़ेंगे। बहुत से ब्रांड्स, अब समझ लीजिए कुछ रूल्स ऐसे बने हुए हैं या प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस नहीं होती हैं कि अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन है या ये एक पर्टिकुलर क्रीम है या सीरम है या जेल है या व्हाटएवर, जिस भी हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जी, इसमें एक पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग स्टोरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिसका हम लोग नाम यूज़ कर रहे हैं, उसका एक्चुअल कंटेंट है कितना। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। अब उसका अब आप मेरी बात समझिएगा, मैं आपको रिलेट करवाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अब आप खाना कुछ बनाते हैं, उसमें आप नमक डालते हैं, कितना नमक डालते हैं? स्वाद अनुसार, राइट। तो स्वाद अनुसार का मतलब एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता कि जी हम लोग इतना नमक उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, किसी को हो सकता है बीपी शुगर की दिक्कत हो तो वो बोले कि जी मुझे कम चाहिए, किसी को कि यार मुझे तो फीका अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हाँ मिर्चे भी अच्छे से लगाओ, इसमें तो सब कुछ बनाओ, चाट मसाला लगाओ, बढ़िया सा बना दो, राइट। तो ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन प्रोडक्ट। बट जब एप्लीकेशन प्रोडक्ट की बात आती है, राइट, तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर ब्रांड ये चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करता है कि वो कितना ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ कर रहा है। अगर अब कोई अनियन हेयर ऑयल बना रहा है या कोई मान लीजिए कोकोनट हेयर ऑयल बना रहा है या कोई कुछ भी, मतलब हेयर ऑयल पर्टिकुलरली एक बार मैं मान के चल रहा हूँ,
तो उसमें वो कितना परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट डाल रहा है, ये चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है हमारी टर्मिनोलॉजी में। जो हमारा जो FDA का चलता है। लेकिन जब हम लोग फॉर्मुलेशंस अप्रूवल्स वगैरह होते हैं उसमें मेंशन करना होता है। एंड बिलीव यू मी, मैंने बहुत सी फॉर्मुलेशंस देखी हैं, जिस इंग्रेडिएंट को ऊपर पुश किया जा रहा है जी, वो मात्र उसके अंदर 0.05% है। अब आप समझ लीजिए, एक 100 रुपए में से आपने 25 पैसे निकाल दिए, आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसमें ऐड कर दिए तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही गेम है मार्केट के अंदर जो चलती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मीन्स एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड एज अ कंज्यूमर। मैं बिलीव करता हूं कि मैं कंज्यूमर को अगर अवेयर कर दूंगा ना, तो ब्रांड्स अपने आप अवेयर हो जाएंगे। जहां कंज्यूमर ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, समझ लीजिए उसी दिन से हमारी मार्केट ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। सही कह रहे हो, बिल्कुल। जिस दिन कंज्यूमर जाग गया कि वो अगर वो सवाल पूछेगा, बहुत से ब्रांड्स हैं, अभी मैं आपको और कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मतलब ब्रांड्स ने अडॉप्ट की हैं, लेकिन वो इतनी खराब हैं कि लोग उसमें सवाल कर ही नहीं पा रहे। लोग उनकी बातों को मान करके दूसरे ब्रांड से सवाल करते हैं, हाय इसमें तो आपके प्रोडक्ट में ये है या वो है। अरे भाई, अगर वो प्रोडक्ट इतना ही बुरा है तो आज तक सरकार ने उसे बैन क्यों नहीं किया? करेक्ट। यहां मैं बात कर रहा हूं पैराबेन्स की, सल्फेट्स की। पैराबेन्स, जिन लोगों को, बहुत से लोग पैराबेन्स के बारे में जानना चाहते हैं, पैराबेन्स होते क्या हैं भाई। एक ब्रांड ने उसे लिख दिया कि ये प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, ठीक है। काफी ब्रांड्स पे लिखा होता है। पैराबेन होता क्या है? 95, 96, 98, 99% ऑडियंस को ये पता ही नहीं है कि पैराबेन्स है क्या। बिल्कुल। तो पैराबेन्स आर प्रिजर्वेटिव्स। पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी, पैराबेन्स आर प्रिजर्वेटिव्स। पैराबेन्स में मिथाइल पैराबेन है, प्रोपाइल पैराबेन है। बहुत से ब्रांड्स कई सालों से अपने प्रोडक्ट्स के अंदर पैराबेन्स यूज कर रहे हैं। ऐसा एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जी पैराबेन्स से तो कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। पैराबेन्स को बोला जाएगा कि वो कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरा ये सवाल है सब लोगों से और सब ब्रांड से, पैराबेन्स अगर इतने ही बुरे हैं और अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव से इतना ज्यादा नुकसान है, तो आज तक सरकार ने उसे बैन क्यों नहीं किया? ये तो बिल्कुल सही बात है। धड़ल्ले से बिकता है इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब कोई ब्रांड मार्केट में उतरता है जी, वो 2 तरीके से अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है अपने कॉम्पिटिटर से या और लोगों से। देखो जी, मार्केटिंग समझने वाले ये चीज मानेंगे और इस चीज को आज जो लोग सुन रहे हैं ना, वो इस चीज को अपनाने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि मतलब एक थोड़ी सी समझ लीजिए, एक गला तोड़ने वाली ये स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने अपने आप को मार्केट में डिस्टिंग्विश करना है, सो देयर आर 2 वेज। या तो ये बता दो कि मार्केट में अगर ये आपका प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है? व्हाई इज दिस प्रोडक्ट बेटर देन दिस प्रोडक्ट? वो पैकेजिंग से है, वो इंग्रेडिएंट से है, या कोई भी और चीज है, या मार्केटिंग तगड़ी चीज डाल दी उसके अंदर में, ठीक है। अब नहीं तो अब उसकी गर्दन तोड़ दो दूसरे प्रोडक्ट की। वो क्या है कि ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से खराब क्यों है? करेक्ट, ये भी बात सही है। तो ये जो खराब बताने वाली जो अप्रोच है ना, ये वो पैराबेन्स और सल्फेट्स वाली ये अप्रोच है। भी बोल देते हैं भी हमारा प्रोडक्ट तो भाई ये फ्री है, वो फ्री है, इससे ये नहीं होना। इतनी सारी चीजों से फ्री कर दिया है प्रोडक्ट को, लेकिन एक्चुअल स्टोरी कोई नहीं बता रहा। वही है कि जी अगर आप आपने आप को डिफरेंशिएट करना है तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में अलग करना पड़ेगा। और ये हड्डी तोड़ने वाली, ये गला तोड़ने वाली जो अप्रोच है, ये सदियों से चलती आ रही है। आई डोंट थिंक सो इस चीज का कोई अभी तक हल है, बट चल रहा है ये। तो मैं खुद अब सोच के मतलब मेरे को इतना लग रहा है कि यार ये मार्केट में ये चीजें भी चल रही हैं यार। वाह यार। तो देख लो, ये हमारा पॉडकास्ट से बेसिकली हमारा यही मेन है कि आपको अच्छी से
क्लियरिटी दें एक एक चीज़ों पे। अच्छा, तो वैसे मैं बातें तो अपनी चली थी, लेकिन आपसे जान लेते भैया, ये बताओ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताओ ऑडियंस को कि जो अच्छे में सच में यूज़ मतलब करें, जिससे हमारे हेल्प करें इस चीज़ को। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स, मैं कंज्यूमर्स को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले नो योर इंग्रेडिएंट्स, वेदर दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इज गुड एंड सूटेबल फॉर यू और नॉट। ठीक है, अब बात चली थी हाइलुरोनिक की, तो मैं चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, हाइलुरोनिक नाम सुने या ये शब्द को सुने आपके जहन में कब आया था ये? जैसे देखो, आपको पता है हम तो काफ़ी समय से इस चीज़ में मतलब देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को चैनल स्टार्ट करना था। वैसे मैं जैसे इंस्टाग्राम देख रहा था एक दो दिन, एक है ब्रांड नेम नहीं मुझे याद आ रहा, बट हाँ पारस हैं, तो उनका मैंने एक देखा था जेल, तो उधर से मेरे को ये मतलब इंग्रेडिएंट का पता चला था ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, स्टड मफिन है वो ब्रांड का नाम, ठीक है, स्टड मफिन की हाइलुरोनिक जेल। अब उस ब्रांड ने जो सबसे अच्छा काम किया ना हमारी कंट्री की इस इंडस्ट्री में, वो यही काम किया कि उन्होंने इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को बहुत स्केल किया। नेम ही मतलब नेम को ही बहुत स्केल किया। रीजन बीइंग, लोगों को ना देखिए, सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है ना मार्केट के अंदर, वो होती है कंज्यूमर एजुकेशन। अगर आप अपने कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है, ये उसकी अच्छी खूबियां हैं, और ये उससे रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है, और ये काम करेगा, राइट। उन्होंने यही काम किया। पारस ने हाइलुरोनिक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से कंज्यूमर्स को समझाया, उसे बताया कि हाइलुरोनिक की क्या खूबियां हैं, कैसे वो पानी को स्टोर कर लेता है अपने आप में 1000 टाइम्स किसी और मॉलिक्यूल से ज़्यादा, किसी और सब्सटेंस से ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्षमता रखता है, और वो एक स्किन पे वो लेयर को बनाने की कोशिश करता है। यही तो मेन चीज़ है अभी, हमें यही तो चीज़ें जाननी है कि हम तो आंखें बंद करके प्रोडक्ट यूज नहीं करना, उसके बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें डली हैं और क्या चीज़ वर्क करती है, एग्जैक्टली वो तो जानना है। अभी आप समझ लीजिए कि अगर पारस ने यही कंज्यूमर को अपने बताया होता कि ये तो मेरा एलोवेरा का जेल है या एक कुकम्बर का जेल है, बैकएंड पे उसने हाइलुरोनिक को यूज किया होता और ये बताया होता कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बहुत अच्छा है, एलोवेरा ये काम करता है, फलाना ये काम करता है, ढिमका ये काम करता है, आई डोंट नो कंज्यूमर्स कितना ही उस चीज को बिलीवेबल मान सकते हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट हमारे को वो चीज प्रमोट करनी चाहिए, वो चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर्स को उस बेसिस पे एजुकेट करना चाहिए जहां कंज्यूमर रुक करके आपकी बात सुनना चाहेगा। बिल्कुल, जिन प्रोडक्ट्स को लेकर के कंज्यूमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, जिन प्रोडक्ट्स को लेकर के कंज्यूमर मानेगा कि हाँ मैंने जो पैसा दिया वो वसूल हुआ और सही प्रोडक्ट पे हमने उसको यूज किया। हाइलुरोनिक जेल स्टड मफिन का एक बहुत प्रीमियम, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से मार्केट भी किया, जिसकी ऑडियंस भी बहुत अच्छे से बनाई, एंड दैट प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अच्छा, एक मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे जेल है जो आप कह रहे हैं, इंग्रेडिएंट जो यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब कितना, कैसे पता लगता है कि हाँ इतना यूज़ करना चाहिए, और जैसे आप बात कर रहे थे बैकएंड पे प्रोडक्शन पे कैसे आप डिसाइड करते हो इस चीज़ पे? अब ये चीज़ थोड़ी सी एक टेक्निकल पार्ट आ जाता है। ओके, मैं एज अ मैन्युफैक्चरर ये चीज़ मानता हूँ कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था, लॉन्च करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके टारगेट कंज्यूमर कौन है, वो कितना पेइंग कैपेसिटी रखता है। करेक्ट, राइट। अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे 200-250 रुपए की रेंज में एक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ। जितने का आपने प्रोडक्ट सेल करना है ना, आपने उसका जो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होनी चाहिए, इट शुड रेंज अंडर 20% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। ओके, ये मार्केटिंग के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट 100 रुपए का मुझे कॉस्ट करे और मैं उसे 250 रुपए की रेंज में बेच दूं, दैट विल नेवर बी पॉसिबल बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, या फिर आप एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं
कि आप अपना प्रोडक्ट पहले अच्छा चूज़ कर लीजिए, पैकेजिंग अपनी अच्छी चूज़ कर लीजिए, और फिर आप देखिए कि वो उसकी लैंडिंग कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, उसके हिसाब से फिर आगे डिसीजन लिए जाएंगे। करेक्ट। अगर प्रोडक्ट आपका मान लीजिए 50 रुपये का कॉस्ट कर रहा है, तो कंज्यूमर्स, देखिए कंज्यूमर को कभी भी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जी जी, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट 50 रुपये का बन रहा है, अगर आप उसे प्लेस कर रहे हैं मार्केट में, जो कि जैसे मास मार्केट के जितने भी ब्रांड्स हैं, नाम नहीं किसी का लूँगा अभी, तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स चल रहे हैं मास मार्केट में, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की गई है एंड कॉस्ट पैकेजिंग के लिहाज से भी कम की गई है। प्रोडक्ट को थोड़ा सुपीरियर रखा गया है, जो कि हमेशा मेरा मानना है कि रखना ही चाहिए। आप अंदर की मैंने जैसे बताया, आप कंज्यूमर को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। बिल्कुल। एंड उसी बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। राइट। 25 रुपये का जो प्रोडक्ट कॉस्ट कर रहा है, you can sell it anywhere between 100 rupees 150 rupees, right? Anywhere, but based on the packaging you are choosing, and obviously आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेके आने के तरीके होते हैं when it comes to higher quantities। अगर आप एक प्रोडक्ट 1000 पीस बनवा रहे हैं, फिर एक अलग अप्रोच रहती है। जी। अगर आप वही 5000 बनवा रहे हैं तो उसका एक अलग कॉस्टिंग रहती है। हर चीज़ की कॉस्टिंग कुछ हद तक डाउन हो सकती है। वही है, जैसे मार्केट में जाते हैं हम, प्रोडक्ट अगर मास में खरीदेंगे, भाई 5 पेटी लिया भाई इसका माल जाकर, तो एक पेटी लेंगे तो रेट का ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने बताया, ये हाइलुरोनिक एसिड, बोल रहा हूँ थोड़ा सा सही बोला गया नहीं, बहुत अच्छे से बोला। हाँ, तो ये इसके अलावा भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो हेल्प करता हो? मैंने बताया, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। ये बहुत बड़ा, इट्स एन ओशन है ना, इट्स अ वास्ट ओशन, और ये चुल्लू भर पानी जितना भी नहीं रहा ये इंग्रेडिएंट तो। अच्छा जी। मतलब मैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग के लिए तो आप कुछ मर्जी बेच लीजिए, देखिए वो डिपेंड करता है कि आज की डेट में वो कितना बिकता है, क्या बिकता है, कैसे बिकता है। बट इंडिया इज ग्रोइंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कंज्यूमर्स आर ग्रोइंग एज वेल। बिल्कुल सही कह रहे हो। देयर वॉज अ टाइम कि आप कुछ भी बनाओगे कुछ भी बिक जाता था। नहीं, अब वो ऐसी बात नहीं। यू हैव टू स्टेप अप द गेम, राइट। आपको अपनी गेम को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा और मार्केटिंग के जरिए ढूंढने पड़ेंगे। यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि बनाना बहुत आसान है, हालांकि एज अ मैन्युफैक्चरर मैं बता रहा हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराना, जो नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए तो बनाना भी मुश्किल है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे मालूम है बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपकी सही नॉलेज है, लेकिन बेचना ही सबसे बड़ी गेम है। यही बात है। अगर मैं अपनी लाइन की बात करूं, जैसे ट्रैवल कंटेंट मैं बनाता हूं, तो अगर मैं कुछ यूनिक नहीं करूंगा, अगर मैं उसको मार्केट में, देखो हमें भी एक तरह से वीडियो लोगों को, ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है ना, तो अगर मैं कुछ यूनिक नहीं दिखाऊंगा तो फ़ायदा क्या? दूसरे भी लोग वही बना रहे हैं, मैं भी वही बना लूंगा, तो हम दोनों को डिफरेंस कैसे पता लगेगा? तो यही हम वीडियो में भी आपको बता रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली आपको लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी स्किन तो ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है, तो प्रोडक्ट कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई जो जेल हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो वो दोनों स्किन के लिए रहता है यूज़? ऐसा कोई परेशानी नहीं रहती है। ओके। बेसिकली देखिए, अब मेरी एक चीज़ को आप समझिए, जिसकी स्किन ऑयली है जी, है ना, अब उसमें ऑयल है ज़्यादा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि पानी भी ज़्यादा हो, राइट। अब ऑयली स्किन में से पहले आपको ऑयल को रिमूव करना पड़ेगा, बाद में आपको पानी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ड्राई स्किन तो ड्राई है बिकॉज उसमें पानी नहीं है, राइट। तो पानी, बॉडी हमारी नेचुरल पानी लेती है और बॉडी जो रीजनरेट करती है वो ऑयल को रीजनरेट करती है, राइट। पानी लेगी, ऑयल क्रिएट करेगी। किसी का ऑयल स्किन में ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। अब अगर आप गर्मी की बात करें, हम लोग नॉर्थ में बैठे हैं, साउथ में बैठे वालों को तो सारा साल ही उन लोगों के लिए गर्मी रहती है। शायद मुझे लगता है दिसंबर जनवरी उनके लिए फिर थोड़ा सा सूटेबल, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। हालांकि धूप वहाँ पर भी बहुत तेज पड़ती है, आई डोंट नो, स्वेटिंग तो उनको फिर भी होती होगी, राइट। तो उनकी बॉडी पानी बहुत ज़्यादा मांगती भी है, और जो प्रोड्यूस करती है वो पानी और ऑयल का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करती है। ओके। अगर मैं अब स्पेसिफिकली सिर्फ हाइलुरोनिक को लेकर के बात करूं जी, पानी किसकी स्किन को खराब करेगा भाई, आप बता दीजिए? किसी को भी नहीं। पानी तो मतलब नेसेसरी चीज कह सकते हैं, इट्स अ नेसेसिटी, राइट। तो पानी किसी की भी स्किन को खराब नहीं करता है, एंड इट इज ऑलवेज गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ स्किन। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको वो प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक बार थोड़ा अपना फेस या बॉडी जो भी है वो थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लें। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फेस वॉश, ओके, तो पहले फेस वॉश कर लें। सही कह रहे हैं। फेस वॉश से पहले नहीं कर सकते हैं फेस वॉश, बट अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हैं या कोई जेल लगा रहे हैं या कोई सीरम लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं,
तो हमेशा आपकी स्किन की सतह को, सरफेस को आपको क्लेंस करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ से मैं एक टॉपिक को थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा टुवर्ड्स क्लेंजर्स एंड फेस वॉशेस। यही मैं पूछने वाला था आपसे। एक जो जनरल कंज्यूमर का, जो जनरल व्यूअर का जो पॉइंट है कि क्या फेस वॉश अच्छा रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ब्रांड के लिहाज से या जो अपने प्रोडक्ट्स बनवाना चाह रहे हैं उनके लिहाज से मार्केट में मैं ये बताऊं तो फेस वॉश, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम चलती है मार्केट में जी। फेस वॉश, मैं आपसे पूछता हूँ फेस वॉश का काम क्या है, आप बताइए। देखो, जितना मुझे पता है डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग के टाइम पे डस्ट बहुत ज़्यादा फेस पे लग जाती है ना, उसको क्लीन करने के लिए, क्लियर रखने के लिए बेसिकली भी, जिससे आगे जैसे कभी कभी कहते हैं ना यार भाई मुंह तो धो ले, नहीं धोया तो क्या होता है, पिंपल्स हो जाते हैं, उससे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वही आपके ब्लैक हेड्स भी बन जाएंगे, व्हाइट हेड्स बन जाएंगे, इरप्शंस होंगी स्किन पे। सो बेसिकली फेस वॉश का काम है फेस को वॉश करना एंड फेस को क्लीन करना, राइट? बिल्कुल, ताकि आपकी स्किन की जो सरफेस है वो अच्छी रहे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे चीज़ बताइए कि बहुत से ब्रांड्स फेस वॉश बना रहे हैं अलग अलग किस्म के, मुझे उसका लॉजिक एक बार बता देना। एक ब्रांड है, एक नहीं कई ब्रांड्स हैं, विटामिन सी फेस वॉश बनाते हैं। सुना है। मुझे एक चीज़ बताओ, विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। उसका जो स्किन केयर कंपोनेंट जिसको एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं, उसे बोलते हैं इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। ओके। विच इज नोन एज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी। अगर आप ये समझें कि अगर जैसे आप सेब को काट करके खुला छोड़ देंगे तो उसे क्या होगा, काला पड़ जाता है, काला पड़ जाएगा। बिल्कुल। विटामिन सी का भी पाउडर ऐसा ही होता है, राइट? ओके। और जो जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, अब जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, काला वो भी पड़ेगा, लेकिन उसको उसके कालेपन को डीले किया जा सकता है। ओके, ठीक है। अगर आप उसी सेब के ऊपर विटामिन सी का जो हम लोग सीरम क्रिएट करते हैं वो लगा देंगे ना, तो वो काला होने से भी बच जाएगा। कमाल होगी उसका। अब आप समझिए कि विटामिन सी का काम क्या हुआ, स्किन को प्रोटेक्ट करना। विटामिन सी का जो काम हुआ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक फेस वॉश में विटामिन सी का ऐसा क्या काम पड़ जाएगा कि आप उसको मार्केटिंग करने के लिए ये विटामिन सी फेस वॉश, ये ऐसा फेस वॉश, हमें तो बल्कि जब आपके फेस वॉश ने आपके फेस को वॉश ही कर दिया, जब साफ ही कर दिया, तो काहे का विटामिन सी वहां पे टिका भाई? बिल्कुल, हम तो बल्कि फेस वॉश यूज ही तभी करते हैं जब क्लीन करने के लिए। जब वो क्लीन हो गया तो उसमें से स्किन पे टिका क्या? सही कुछ भी नहीं टिका। सही कह रहे हैं। आप फोम बनाओ, मैं अभी आपको कहता हूँ एक विटामिन सी का सीरम ले लो और यहाँ पे उसका फेस वॉश ले लो, ऐसे ऐसे करके एक फोम बना के उसको वॉश कर दो, कहाँ गया विटामिन सी? तो फिर क्यों यूज करते हैं? तो बताइए, तो आप भी बताओ। इट्स जस्ट मार्केटिंग, इट्स जस्ट मार्केटिंग। ओके भाई, तो मेरे लिहाज से हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस के लिहाज से। हम किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको राइट एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं इस चैनल के थ्रू, और इस वीडियोस के पॉडकास्ट हम इसीलिए तो कर रहे हैं भी कैजुअल रहे, हर चीजें बताएं। इस चैनल का नाम है नो योर इंग्रेडिएंट्स, राइट? मजा आ गया। किंग आप भी हो, अपनी फील्ड के किंग हो, राइट? तो किंग को समझना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर को अपना माइंड खोल के चलना पड़ेगा, तो ब्रांड्स ऑटोमेटिकली अपने आप को सीधा भी कर लेंगे। उनको पता लग जाएगा कि भाई हाँ, अब खरीदने वाले को भी पता है कि ये चीज क्या है। एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत सही लग रहा है मेरे को ये चीजें। बाकी मैं बता दूं, आने वाली जो हमारी पूरी सीरीज आने वाली, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया करेंगे, कौन से इंग्रेडिएंट वर्क करता है, क्या चीज़ें होती है। जैसे आज हमने डार्क सर्कल्स पे बात किया, अंडर आई पफिनेस पे बात किया, तो ऐसा करते हैं इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को जान के, थैंक यू सो मच भैया। और आने वाले टाइम में भैया से और बातें करेंगे, आपसे जानेंगे
और आपको कुछ भी मतलब क्वेश्चन हो रिलेटेड टू तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा अगर आपको किसी को प्रोडक्ट बनवाना हो तो भी मतलब आपसे टाइप कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, तो उसका भी लिंक हम लोग लिंक दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में, देखते हैं भाई कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप भी बताओ यार आपको क्या जानना चाहे, ऐसे पता लगेगा ना कि देखो हम तो अपने टॉपिक्स लेकर आएंगे, अगर आपकी भी कोई मतलब डिमांड है तो आप बताना, आपको मिलेंगे फिर भाई नए टॉपिक के नए पॉडकास्ट को लेकर। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू।